वेलकम टू ओडिशा अफेयर। ओडिशा अफेयर आपण मानक स्वागत। ये भिडियोटी प्रथम शेष पर्यटन समस्त देखिए जोटा कि हेल्पफुल रहिबो समस्त प्रकार एग्जामिनेशंस पाई। एतेरे डेली करंट अफेयर सहित आपण मानक पाई स्टेट जीके मध्ये प्रोवाइड करा जाउची, जोटा कि हेल्पफुल रहिबो एएसओ, ओएस, ओ डबल एस ओ ट्रिपल एस एग्जाम मान सहित ता सहित स्टेट बीडी, रीजनल बीडी ए सब आसुवा क्वेश्चन ता सहित स्टैटिक जीके आपण मानक माध्यम प्रोवाइड करा जिवो। तेणुकरी भिडियोटी प्रथम शेष पर समस्त देखिए। जदि भल लगुच चल चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। सो टुडे इज योर 5th February। लेट्स गेट स्टार्टेड। Which company recently signed 3,131 crore contract with the Indian Army for supply of a Concourse M anti-tank missiles? ଆପଣ ମୋର क्वेश्चन कौन रही बर्तमान कौ कंपनी रिसेंटली 3,131 कोटी टंकार कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी सहित बर्तमान करिअछि जी कि आंटी टैंक मिसाइल कढ़। तो आंटी टैंक मिसाइल कहले कौन आप जान रखते जो टैंक को गोटे उड़ाइवाई आम गोटे कांधार धरिक सैनिक मैंने गोटे ये टाइप अस्त्र करती गोटे यूज करती गोटे गोला बारूद टाइप थाए जोटा कि टैंक को चलुवा टैंक को उड़े देवे से हेल्प करता है। सो यहाँ को किए गढ़ आमर भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड बेल। तो आर भी बहुत माने ही कंपनी सिग्निफिकेंस सहित आपण मैंने बाकी जो माने सब रही आमर सब जो सब ऑप्शंस अच्छी तार सब भी आपको जाना निहाती दरकार। हल भी फुल फॉर्म हो कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जहाँ भी आम हेडक्वार्टर अच्छी कौटी बेंगलोर रे। DRDO तार आमर हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली। इसरोर हेडक्वार्टर अच्छी मैंने भी आमर बेंगलोर रे। तेणुक आपण मैंने जोटा कि ऑप्शन नंबर 3 जोटा अच्छी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी आप कमेंट बॉक्स जरिए लिखिक जन पारे। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which recently signed MOU with India to construct second motor bridge over Mahakali river? वर्तमान इंडियन गवर्नमेंट सहित किए आमर साइन करिछि गोटे आमर गोटे मोटर ब्रिज तैयारी करिया पई। तो मोटर ब्रिज सहित so the right answer should be your that is your option number 4, that is your नेपाल। तो नेपाल आम सहित कौन करिछि साइन करिछि जी कि आमर गोटे ब्रिज तैयारी करिवो मोटर ब्रिज तैयारी करिवो इंडिया रो नेपाल। सेटा को जगारू सेटा हबो सेटा होछि आमर इंडिया रो रहिबो दारचुला तापरे नेपाल रहिबो कोटा दारछाला। नाटा टी कन्फ्यूजिंग अच्छी गोटे हूँ दारचुलारू दारछाला। तो आम किसी ना मन रखा जमी इंडिया नेपाल जी आम आम्बासाडर अच्छा ना हूँ विनय मोहन। प्रेसिडेंट होती आमर नेपाल कि विद्यादेवी भंडारी। कैपिटल हूँ काठमांडू। करेन्सी हूँ नेपाल नेपालीज रुपी। सो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which insurance company recently launched industry's first artificial intelligence voice bot automated motor claims? तो बर्तमान को इंश्योरेंस कंपनी बर्तमान फेब्रुआरी मंथ लॉन्च करा जाउछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो थे गोटे भॉइस आमर कौन भॉइस बट जोटा कि ऑटोमेटेड मोटर मैंने लगिपर। तो आग जाना पड़ो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहले कौन ये गोटे हूँ गोटे रोबोट जी कि तो मनीष जो ह्यूमन बीइंग जो काम करे से कामटा से निजे करने को चेष्टा करे तार प्रोग्रामिंग माध्यम। तेणुक या ऑप्शन नंबर योर दैट इज योर 5, दैट इज योर इडुलिस जेनरल कंपनी इडुलिस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी जी कि कौन कर तार ये कार मध्यम ये फिट करने जाऊँगी जो थे कौन कि आप से रिमाइंडर मन पकई दो कि आप इंश्योरेंस कर टाइम आसीगला। ओके वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In February 2022, SEBI restructured its what member high power advisory committee on settlement orders and compounding which will be chaired by। बर्तमान फेब्रुआरी 2022 रे सेबी जी कि आमर कौन आमर जीत सब स्टॉक मार्केट जहाँ भी आसूची कि जो भाई आमर अच्छी कंडक्ट सब करुँची जी है सेबी स्टॉक एक्सचेंज आमको जी सब रेगुलेट करू रेगुलेटिंग बॉडी अच्छी से कौन कर गोटे हाई पावर माने एडवाइजरी बॉडी बर्तमान गठन करा जाउची। क्वेश्चन होची केते जण हाइपर एडवाइजरी कमिटी गठन करा जाउची ता चेयर किए करूचंती।
There are your 5 options, but the right answer should be your, that is your option number 4, that is ମାନେ ମାନେ ସରି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ योर आंसर ହେଉଛି କ'ଣ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିବା ମାନେ କ'ଣ ହାଇପାୱାର କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ଭାଇସରୀ କମିଟି ଗଠନ ହେବା ସହିତ ତାକୁ କିଏ ତାକୁ ଚେୟାର କରିବେ, ସେ ହେଉଛି ଜୟନାରାୟଣ ପଟେଲ। ଓକେ, ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। In February 2022, CRISIL estimated India's real domestic product GDP growth at in what percentage in fiscal year 23? Fiscal year 23 ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ CRISIL କେତେ ଆମର ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦେଇଛି? ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସୁଡ୍ ବି ୟୋର, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 7.8। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜିଡିପି। ତ ଜିଡିପି କହିବାକୁ ଗଲେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଆମର ଜିଡିପିରେ ଜିଡିପି ହେଉଛି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। The gross domestic product is a monetary measure of a value of all time final goods services produced in a period of time often announced or quarterly। ଏଥିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଜିଡିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଗୋଟେ ମନିଟାରୀ ମେଜର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ର ସି ଗୋଟେ ମେଜର କରିବାକୁ ଯାଏ, ଯେମିତି ଆଗର କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହେଉ, 4 ମାସକୁ ଥରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉ। ମାନେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇ ରଖେ, ଆମର ଗୋଟେ ସପୋଜ୍ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟାୟାର ତିଆରି କଲେ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସିଟ୍ ତିଆରି କଲେ, କାଚ ତିଆରି କଲେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କଲେ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ କଲେ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନେ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମିଶିକି କାର୍ ଗୋଟେ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା। ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ବଟ୍ ଆମର ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କାର୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତା ସହିତ ସର୍ଭିସେସ୍, ମନେକର ଯେଉଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ହେଉଛି ତାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଲା ତାର ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ସର୍ଭିସେସ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଉ ତାର ସର୍ଭିସେସ୍ର ଯେତିକି ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡିପି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର କମ୍ପେୟାରିଂ ସବୁ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ ଦେଶ ଭିତରେ କାହାର ଜିଡିପି ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ ବଢ଼ିଛି। ସୋ ତା ସହିତ ବି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଜିଡିପିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଜିଡିପି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦିଏ, କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ କେବେ ଜିଡିପି ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଡିପିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନେଟ୍ ଜିଡିପି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ। ନେଟ୍ ଜିଡିପି କହିଲେ କ'ଣ, ଜିଡିପିରୁ ଯେତେବେଳେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଗୁଡ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଟ୍ ଜିଡିପି। So we are going to the next question। ଆମେ ତା ସହିତ ବି କିଛି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମର ତା ଦେହରେ ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କି କେଉଁ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ଯେ କ୍ରିସିଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ରେଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି କ'ଣ ସେଇଟା, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ରେଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍। सी बर्तमान देखिए मैंने कौन फाइनेंशियल 23 ପାଇଁ 7.8%। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେଟା ଆମର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଫିସ୍କାଲ୍ ଇୟର୍ 2021 ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ IMF ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଥିଲା ଆମର କେତେ 9 to 9.5% ହେଉଛି 21 to 20 ତା ସହିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଆମର କେତେ ଆମର ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ କେତେ ହେବ 6.5% ହେବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ 2021 ପାଇଁ। ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ADB ସି ବି ଆମ କେତେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି 8.3%। ତା ସହିତ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟାକୁ ଆମର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କରିଥିଲା 9.5%। ତା ସହିତ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଯିଏ ଆମର କରିଥିଲା 9.5%। ତେଣୁକରି ଏତିକି କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଯିବା ଆଗରୁ ୟାକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଥରୋଲି ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଆକୁ ରିଭିଜନ୍ ବେସିସ୍ରେ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ କରିଯିବା। ଓକେ, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who recently got appointed as the new chairman of Insolvency Bankrupt Board of India for a period of 5 years। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଆମର ଇନସଲଭେନ୍ସି ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ।
So the right answer should be your, that is your option number 2, that is Ravi Mittal. banks ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆମ ଇନସଲଭେନ୍ସି ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ IBBI। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କଠୁ ଲୋନ୍ ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ତ IBBI ରହୁଛି, ଯିଏକି କ'ଣ ଏଇ ଇନସଲଭେନ୍ସି ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ। ଓକେ, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन दैट वाज रिसेंटली commissioned in the fast sea trial. There are 5 options: INS Khanderi, INS Karnaj, INS Bela, INS Bagir, INS Bagsir. So the right answer should be your, that is your INS Bagir। INS Bagir जो आमर जो स्कॉर्पियन क्लास रो गोटे आमर सबमरीन मिसाइल अच्छी, सॉरी सबमरीन अच्छी। देखो सबमरीन कहले कौन, जोटा कि माने पानी तले जोटा आमर कौन सब बेले आमर पेट्रोलियम सर्विसिंग करूए, जोटा कि ए टाइप आम पिक्चर जोटा अच्छी जो जानीपे। तो तार काम हो कौन, इंडिया कोस्ट पाखे से रहा सहित आमको आम कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ता सहित भी यहाँ युद्ध क्षेत्र में आमर कौन बहुत हेल्पफुल रहे, आमर एडवांटेज दिए जदि कौन नाभाल फाइट करिवारे। तेणुक आम सबमरीन हूँ से दुई प्रकार सबमरीन आमर हो, गोटे हूँ डीजेल सबमरीन, गोटे हूँ आमर न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन। तो ये हूँ फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन रोचे, ये फ्रांस निर्मित गोटे सबमरीन जहाँ ना रखाई INS Bagir। Okay, we are going to the next question। Name the institute of the recently installed and commissioned one of India's most powerful supercomputers named Param Pravega under National Super Computing Mission NSM। बर्तमान को इंस्टीट्यूट बर्तमान सुपर कंप्यूटर इंडिया बर्तमान कमिशन करी आज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जार ना हो परम प्रवेग। सो right answer should be your, that is your option number 5, that is your IISc Bangalore। IISc Bangalore जोटा कौन कर बर्तमान सुपर कंप्यूटर को कौन कमिशन करी अच्छी। ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization recently launched an intelligence satellite named NROL-87 for the National Reconnaissance Office NRO। बर्तमान NRO जो रोचे NROL-87 गोटे इंटेलिजेंस सैटेलाइट जे कि लॉन्च कर क्या द्वारा, तो द राइट आंसर शुड बी योर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 SpaceX। तो SpaceX आमर कौन कर जे कि आमर गोटे इंटेलिजेंस सैटेलाइट आमर कौन कर लॉन्च कर। देखो तो SpaceX इंटेलिजेंस कौन हम केमी आमर केमी नेबर कंट्री मान सहित पूरा वर्ल्ड उपर कौन कर मॉनिटरिंग करमती कौन कौटी कौन चली, तो सहीटा हूँ आर इंटेलिजेंस ना जना पड़े इंटेलिजेंस सैटेलाइट बोली। ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसेंटली ओन 8th टाटा स्टील 2022 extending record of most wins Tata Steel chess tournament। So the right answer should be your, that is your option number 3, that is your Magnus Carlsen। Khichada Wildlife Sanctuary is a new Ramsar site located in which state and union territory। आमर जो यूनियन टेरिटरी जो आम रहा कि आमर को स्टेट आम देखा मिलूँ बर्तमान खिचड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काली क्लास आप जो कहते आमर वर्ल्ड वेटलैंड डे विषय इंडिया दुईटा जगह को इंक्लूडेड करा गोटे फास्ट नाम जहाँ थी खिचड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ता सहित आम था बखारिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो खिचड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आम गुजरात अच्छी, बाकी आमर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी रे अच्छी। और वेटलैंड डे आप थीम कही मन रखापी बहुत एसेंशियल अच्छी, जोटा ना हो नेशनल वेटलैंड आमर हूँ कौन सॉरी वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड नेचर, कौन रही है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। सो द राइट आंसर शुड बी योर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर गुजरात। तो आम कि आम नेशनल पार्क आमर कि मेमोराइज करवा। तो कौन कौन नेशनल पार्क रहा गुजरात सहित हूँ गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, बेलवेदार नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो किसी नेशनल पार्क गुजरात से आउ थे मन रखा चेष्टा करेंगे गिर 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 फॉरेस्ट नेशनल पार्क, बेलवार नेशनल पार्क, मेराई नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, सॉरी वंसदा नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Okay, we are going to the next question. Super Hornet is a fighter aircraft manufactured at which country? बर्तमान आमर इंडिजिनियस आमर जो आमर आईएनएस जो विक्रांत आमर जो आम काली जो पढ़ुले तो से गोटे आमर जमी राफेल एम जोटा कि आम टेस्टिंग करते सहित मुझे कहूली कि आम यूएस बेस्ड गोटे फाइटर आमर कौन जोटा कि आमर प्लेन नहीं आसते जो से मैंने राफेल सहित इंक्लूड करार अच्छी से एयरक्राफ्ट क्यारियर तो गोटे थे आम राफेल एम थी सहित हूँ आम कौन थी आउ गोटे यूएस रो ना कौन थी बोली तो राइट आंसर शुड बी योर दैट इज योर सुपर हॉर्नेट दैट बिलोंग करे यूएस रु. ओके आमर जो आईएनएस विक्रांत रही दुई प्रकार एयरक्राफ्ट रही कि आमर फाइट मान फाइट कर आमर माने माने जोड़ा कि आगू को फाइट करेंगे गोटे गोटे हूँ राफेल आ गोटे हूँ यूएसए रो हॉर्नेट. With the integration of Chhattisgarh, the One Nation, One Ration card plan is operational in how many states or union territories? छत्तीसगढ़ रे वर्तमान वन नेशन वन रेशन कार्ड हेबा परे एटा भारतर केते नंबर स्टेट वर्तमान की यूनियन टेरिटरी हो जाइए दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी दैट इज योर 35. देखो वन नेशन वन रेशन कार्ड कहले कौन गोटे लोक गोटे आम कंट्री भितर कौन सी जगार थे जे पाखे ये राशन कार्ड आवेलेबल थी से कौन जगह कौन से सामान नहीं पार गवर्नमेंट सुविधा बेसिस तेणुक आमर टोटाल 28टा स्टेट आमर रोचे सहित बर्तमान कौन अच्छी आमर आमर 8टा आमर कौन यूनियन टेरिटरीज अच्छा सर्वमोट 36टा अच्छा तो बर्तमान 35 जगार आम कौन पूरा पैन इंडिया अलमोस्ट लगिगला तो टोटाल एवं कौन 35 जगार या मिसिक लगिगला. ओके we are going to the next question. Which northeastern state recently inaugurated a dedicated technology park for IT sector? बर्तमान को नॉर्थ ईस्टर्न बर्तमान स्टेट रे इनाग्रेटेड हो टेक्नोलोजी पार्क हो आईटी इंडस्ट्रीज देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मध्य कौन कहुए या सिस्टर्स स्टेट बोली कहुए या 7 सिस्टर्स बोली कहती नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मानक तो ये ऑप्शंस अच्छी आसाम मेघालय मणिपुर मिजोराम दैट इज योर मेघालय. ये आमर हूँ मेघालय सिलिकन आमर गोटे भैल्यू खोलिबार जोटा कि आम रखा जाए जो आईटी सेक्टर रे डायरेक्टली पाखापाखि 1500 युवक मानक बर्तमान रोजगार दिज्व कहीं बर्तमान मेघालय में बर्तमान 35% बर्तमान युवपीढ़ी अच्छा सर्वमोट भी बोधे कौन आम भारत में भी माने कौन देखा गले युव संख्या बर्तमान अधिक आसती से यंग इंडिया बोली बर्तमान कहुच्छे. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी आमर आज ये स्लाइड आम शेष हो जाऊँगी आपको किसी रिवाइज कर दिया पड़ो डे वाइज कौन कौन इंपोर्टां डेज मैंने थिला जमी आम 1 फेब्रुआरी आम कौन सेलिब्रेट करूँ इंडियन कोस्ट गार्ड डे. 2 फेब्रुआरी आम कौन सेलिब्रेट करूँ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जार आम थियोरी आम सॉरी जार थीम आम कौन आमर कौन रखा जाता वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर जार हेडक्वार्टर अच्छे आम नारोबी केनिया अच्छी जोटा कि फाउंडेड के 1972 रे रामसर साइट होता और इंडिया दुटा मोस्ट इंपोर्टां जगह को इंक्लूड करथरक गोटे हूँ खिचड़ी गुइन गुजरात गोटे अच्छे बाकरेहानी यूपी. तापर अच्छे 4 फेब्रुआरी वर्ल्ड कैंसर डे आम काली सेलिब्रेट करते सहित अच्छे 4 फेब्रुआरी नेशनल डे ऑफ श्रीलंका जोटा आम सेटा भी आम सेलिब्रेट नहेले सेटा आम जाना पाऊ कि श्रीलंका से ऑफिशियल स्वाधीन होता है हूँ 11 फेब्रुआरी द वर्ल्ड डे ऑफ सिख. 13 फेब्रुआरी हूँ सरोजिनी नायडू's बर्थडे. 18 फेब्रुआरी हूँ ताज महोत्सव. 20 फेब्रुआरी हूँ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस. 21 हूँ वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे. 23 हूँ वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे. 24 हूँ सेंट्रल एक्साइज डे. 27 हूँ वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे. 28 हूँ वर्ल्ड साइंस डे. तो ये हूँ आज वीडियो थी जो मैंने चाहूँगी सीरियसली कौन बीट प्रिपरेशंस करने आम तले दि जाइए टेलीग्राम लिंक रे जॉइन करी आपड़ से मार्च 1 रु आम सेकेंड बैच स्टार्ट हो
आर्ट्स साइंस कॉमर्स कहीं भी आप जॉइन करेंगे। ऑल टाइप ऑफ बीड कोर्सेस आप अवेलेबल करा स्टेट बीड सेंट्रल बीड रिजनल बीड सब प्रकार आप व्यवस्था रही। प्राइस बहुत ही आपण मिनिमम रखा जाए। 6 मंथ कोर्स अवेलेबल सहित से प्रॉपर मॉक टेस्ट रही जो आप मॉक टेस्ट निजक इम्प्रूव करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स मैंने भी अच्छा। सो जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा जेन तले दि जाइए पिन कमेंट रे लिंक रे जाकि आप टेलीग्राम सहित जॉइन करके निजर ड्रीम को फुलफिल करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ। जय जगन्नाथ।